नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। रीट अभ्यर्थी ध्यान दें, परीक्षार्थियों के लिए निजी बसों में चलेगी फ्री। सरकार की बार्गेनिंग सफल, माने निजी ऑपरेटर्स। करौली का शिकारगंज हेरिटेज स्थल बनता जा रहा है असामाजिक तत्वों का अड्डा। भाजपा कार्यकर्ता ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। कब्जे के विवाद में काश्तकार ने लगाया बिंजबैला उप तहसील के बाहर धरना। और खबरें विस्तार से। रीट की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी निजी बसों से भी निःशुल्क अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स के बीच बातचीत का हल निकला है। शासन सचिवालय में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस वार्ता में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सिंह सहित परिवहन विभाग, गृह विभाग और रोडवेज के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान यह तय किया गया कि 52 सीट और 35 सीट वाली निजी बस को प्रतिदिन 5,000 रुपए उनकी सेवाओं के लिए दिए जाएंगे। साथ ही 32 सीटर बसों के लिए 4,000 रुपए प्रति बस प्रतिदिन दिया जाएगा। हालांकि निजी बस ऑपरेटर 52 सीट वाली बसों के मेहनताना प्रतिदिन 6,000 रुपए चाहते थे, लेकिन समझौता वार्ता में 5,000 रुपए प्रतिदिन पर सहमति बन गई। रीट परीक्षा 2021 के लिए अभी निजी ऑपरेटर्स यूनियन से करीब 35,000 बसें मांगी गई है। बैठक में यह तय किया गया कि इन बसों को परिवहन विभाग और आरटीओ ही लेगा और परिवहन विभाग व शिक्षा विभाग की देखरेख में परीक्षा के दौरान ये बसें चलेगी। खबर करौली से, जहां जिला मुख्यालय स्थित शिकारगंज स्थल, जो कि हेरिटेज स्थल के रूप में राज्य सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है, वो आज असामाजिक तत्वों के कारण बदहाली का शिकार है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि स्थल असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बन रहा है, जहां लोग नशा करने की प्रवृत्ति से आते हैं। पर्यटक स्थल के रूप में उनके संरक्षण व निर्माण के रूप में पुरातत्विक विभाग द्वारा ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से उचित कदम उठाने की भी मांग की है। ज्ञापन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री विभव पाल के नेतृत्व में अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिकारगंज स्थल, जो कि लाखों करोड़ों के बजट के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था, आज वर्तमान की स्थिति ये है कि वहाँ शिकारगंज स्थल, जो कि करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा है, वहाँ नशेबाजों तथा असामाजिक तत्वों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन किस ओर अपना इशारा प्रदर्शित करना चाहता है। ना प्रशासन द्वारा प्रशासनिक विभाग को अग्रसित किया जाता है कि आप इस मामले को देखिए, जानिए। आज वहाँ जाते हैं तो ना तो वहाँ लोग पर्यटक की स्थिति से जा सकते हैं, ना कोई अपने परिवारों से, ना कोई वहाँ बैठने से भी जा सकता है। आज उसी उपलक्ष्य में हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के रूप में ये ज्ञापन देना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस कार्रवाई की जाए और पर्यटक स्थल को एक अच्छी लुभावनी स्तर पर, करौली जैसी पावन नगरी को इस अवसर पर एक अच्छा मौका दिया जाए कि पर्यटक स्थल और नई प्रकृति को और अलवर से खबर, जहां सूचना व जनसंपर्क कार्यालय में अब पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। सीएसआर फंड से यहां वाटर कूलर आरओ लगाया गया है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने फीता काटकर इस वाटर कूलर का शुभारंभ किया। गिलोट औद्योगिक एरिया स्थित जिप्सकर्तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएसआर के अंतर्गत पीआरओ कार्यालय में एक वाटर कूलर व आरओ प्रदान किया गया। इस दौरान रिको गिलोट के क्षेत्रीय वरिष्ठ महाप्रबंधक पीएल गांधीवाल, सूचना जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक राधेलाल बेरवा, पीआरओ मनोज मेरा, कंपनी के प्रोजेक्टर मैनेजर राहुल पाठक भी मौजूद रहे। ये अलवर पीआरओ ऑफिस में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि एक आरओ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये फ्रीज़र प्लस आरओ की हमने फिर यहाँ पे उपलब्धता कराई। ये 75,000 रुपये का एक आरओ हमने प्रदान किया है पीआरओ ऑफिस में और उम्मीद है इससे जितने लोग लाभान्वित होंगे और एक गर्मी की जो समस्या, ठंडे पानी की समस्या, शुद्ध पानी की समस्या होगी, इस ऑफिस में खत्म हो जाएगी। नागौर से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उंडवालिया में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। व्याख्याता प्रकाश मेहरा ने बताया कि अध्यापक गोवर्धन राम भादु के निर्देशन में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पोस्टरों की स्टॉल लगाई। पोस्टर की मुख्य थीम बाल अधिकार संरक्षण रही। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण, बालिका शिक्षा इत्यादि विषयों पर भी पोस्टर बनाए गए। कार्यक्रम में अध्यापिका कौशल्या व पंचायत सहायक भगवाना राम का सहयोग रहा।
खबर श्री गंगानगर से, जहां ग्राम पंचायत रतनपुरा के 78 LNP के एक काश्तकार ने अपनी भूमि पर दूसरे मुरबा के काश्तकार पर 10 फुट भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया और उसे छुड़वाने के लिए भिंजबैला उप तहसील के बेमियाद धरना लगाया है। धरने के दौरान नायब तहसीलदार के मार्फत जिला कलेक्टर को भूमि से कब्जा छुड़वाने की गुहार लगाई। धरने पर बैठे किसान राकेश कुमार पुत्र हेतराम बिश्नोई 78 LNP ने ज्ञापन में बताया कि गांव 78 LNT में काश्तकार ने अवैध कब्जा कर लिया, जिसके उपरांत पुलिस थाना घमोड़वाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार पाल्ला में गिरदावर में पटवारी की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पत्थर की वास्तविक स्थिति, भू प्रबंधन और विभाग बीकानेर द्वारा मुरबा नंबर 31 का सीमा ज्ञान का अवलोकन कर रिपोर्ट दी, जिसमें पत्थर मौके पर मौजूद नहीं था और उसी की निशानदेही तय की गई। उक्त सभी सर्वेक्षणों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि 10 फुट से अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अवैध कब्जे की गई भूमि उसे वापस नहीं मिली। प्रार्थी की मांग है कि अवैध कब्जा हटाकर उसकी भूमि उसे दिलाई जाए। तो क्या मामला है? मैं चक 78 LNP तहसील पदमपुर का निवासी हूँ और मेरे पिताजी के नाम से मुरबा नंबर 31 में ज़मीन है। इसमें क्या हमारे सन 2018 के अंदर पक्का खाड़े का निर्माण हुआ था, जिसमें पड़ोसी के द्वारा क्या है ज़मीन को पैमाइश के लेकर विवाद पैदा हो गया था और फिर हमने क्या है तहसीलदार पदमपुर से पैमाइश करवाई 17/7/2018 को। उस पैमाइश के अनुसार हमारा वो क्या पक्का खड़ा और वो निर्माण हो गया। फिर क्या उनके द्वारा विवाद करने पर फिर क्या 25/5/2019 को हमारी ज़मीन में पड़ोसी के द्वारा लगभग 10 फीट × 825 से 1 मरबा लंबा कब्जा कर लिया, जिसके संदर्भ में हमें पुलिस में वो मुकदमा दायर करवाया और उन्होंने अनुसंधान करके उनके खिलाफ चालान पेश कर दिए थे। उस पर फिर मैं एसडीएम साहब समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप सेटलमेंट डिपार्टमेंट बीकानेर से इसकी पैमाइश करवाओ और फिर इसको देखते हैं। तो हमने क्या है अभी इस साल 11-12 अगस्त 2021 को सेटलमेंट डिपार्टमेंट बीकानेर से हमारी भूमि का सीमा ज्ञान करवा लिया, जिससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। परंतु अब वो एसडीएम साहब से मिलने पर वो क्या है हमें ना तो कोई सही तरीके से जवाब दे रहे हैं और न ही हमारी भूमि का कब्जा छुपवा रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से हमारी भूमि पर उन्होंने पड़ोसी के द्वारा कब्जा किया हुआ है। और वो एसडीएम साहब और जो प्रशासन है रतनपुर का वो पूरा राजनीतिक दबाव में चल रहा है। राजनीतिक दबाव के चलते हुए हमें न्याय नहीं मिल रहा। श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां उद्रासर गांव में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज सुबह से जारी लगातार मूसलाधार बरसात से गांव की सभी गलियां, सड़कों पर पानी का ज्यादा ठहराव की वजह से सड़कें भी टूट गई और स्कूलों में पानी भर गया। दर्जनों भर ग्रामीणों के आशियाने भी टूट गए। उद्रासर गांव के ओम प्रकाश लोहार, रत्नाराम, शशि का मकान गिर गया। वहीं पूरी फसल खराब हो रही है। खेत पानी से लबालब भरे हैं। मोठ की फलियों के नए मोठ अंकुरित हो रहे हैं। किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। उद्रासर पंचायत का धूलिया गांव भी जलमग्न हो गया। यहां ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गांव का पानी बाहर निकालने की भी कोशिश की। यहां भी दर्जनों भर गरीबों के आशियाने ढह गए हैं। श्री डूंगरगढ़ की रेल सेवा संघर्ष समिति की मेहनत रंग लेकर आई है। संपूर्ण राजस्थान में रीट परीक्षा के लिए लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसों की भी व्यवस्था की है। इसी प्रकार से रेल विभाग के द्वारा अतिरिक्त विशेष स्पेशल ट्रेन दूर दूर तक चलाने का निर्णय लिया, जो कि स्वागत योग्य है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रेल सेवा उपलब्ध नहीं हुई। लगातार 2 दिन तक रेलवे के अधिकारियों से वार्ता की गई। रेल सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष तोलाराम मारू के अथक प्रयास से बीकानेर रेलवे के डीआरएम राजीव श्रीवास्तव व सीनियर डीआरएम रेलवे अनिल रेना बीकानेर से निवेदन किया गया और रेलवे के अधिकारी राजीव श्रीवास्तव और अनिल रेना के परीक्षार्थियों के लिए हित को देखते हुए रेल सेवा संघर्ष समिति की मांग पर बीकानेर से श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू सीकर होते हुए ढेर का बालाजी तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, जिसके लिए रेल सेवा संघर्ष समिति श्री डूंगरगढ़ ने डीआरएम राजीव श्रीवास्तव और अनिल रेना से वार्ता कर कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। खबर चूरू के तारानगर से, जहां उपखंड अधिकारी ने आगामी 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए उपखंड अधिकारी ने डीवाईएसपी व अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक ली।
आपको बता दें कि रीट राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित हो रही है। इसके लिए उपखंड अधिकारी तारानगर मोनिका जाखड़ व डीवाईसी ओम प्रकाश गुदारा ने परीक्षार्थियों के आगमन से वापस प्रस्थान तक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। परीक्षार्थियों के आवागमन, ठहरने और खाने की समुचित व्यवस्थाएं करें। वहीं परिवहन विभाग, रोडवेज और आपसी समन्वय से कार्य हुए सुगम आवागमन व्यवस्था करना और परीक्षा केंद्रों पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवहार सुनिश्चित करने जैसा निर्देश भी दिए। पुख्ता सुरक्षा के साथ साथ प्रश्न पत्रों की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने व परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट बोर्ड कार्यालय में सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने व शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नीट परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए तारानगर ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारियों की एवं सभी धर्मशाला के जो संचालक हैं, DYSP साहब और BDO साहब, हमने बैठक रखी जिसमें ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जो बच्चे यहाँ आएंगे, 2712 की संख्या है। 2 पारियों में ये एग्ज़ाम होनी है, 9 सेंटरों पर होगी तारानगर में। उसमें सभी व्यवस्थाएं उनके रुकने की, खाने की और ट्रैफिक से संबंधित है और बसों की व्यवस्था है। ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आज बैठक रखी गई है। तारानगर टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद। बहरोड में रविवार को होने वाली रीट के पेपर को लेकर बहरोड प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पेपर कराने में जुट गया। सभी सेंटरों पर CCTV कैमरे लग चुके हैं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बहरोड पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षित भवन में रखवा दिए। बहरोड उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि रविवार को होने वाले रीट के पेपरों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। शुक्रवार को अलवर से पेपर बहरोड लाए गए। साथ ही बहरोड निमराना में 28 सेंटर बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा 11 परीक्षार्थियों के भोजन व रहने की व्यवस्था व प्रशासन व भामाशाहों के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। बाजार बंद के सवाल पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर से जो भी आदेश मिलेगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तरह की तैयारी है प्रशासन के जो आने वाली रीट परीक्षा है जिसका आयोजन 26 को होने जा रहा है, उसके लिए प्रशासन की तैयारियां कंप्लीट हैं। जिला अलवर कोषागार से हमें रीट के पेपर्स हैं उनको प्राप्त कर लिया है और पूरी सुरक्षा के बीच आज जो पेपर्स थे बहरोड उपकेंद्र बनाया गया है जिसमें कोषागार बहरोड है। पूरी सुरक्षा के बीच आज उन पेपर्स को हमने कोषागार में रखवाया। सर, कितने सेंटर हैं बहरोड में? बहरोड उपकेंद्र बनाए गए हैं, इसमें कुल मिला के 28 सेंटर्स हैं जिनमें 17 सेंटर बहरोड के हैं और 11 निमराना के। सर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की, क्योंकि अभ्यर्थी आएंगे तो उनको रहने खाना किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा जो भी आने वाले परीक्षार्थी हैं, लगभग 11,000 परीक्षार्थी हैं जो बहरोड क्षेत्र में आएंगे, उनके लिए प्रशासन द्वारा रहने और रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। खाने के लिए भामाशाहों के सहयोग से हमने खाने की व्यवस्थाएं उनके लिए करी है। और इसके साथ ही हमने विभिन्न कानून व्यवस्था और ट्रैफिक के मद्देनज़र भी हमने व्यवस्थाएं करी हैं। सर, CCTV कैमरे में लगाए गए हैं, कितने क्या कैमरे लगे हैं परीक्षा केंद्रों? CCTV कैमराज के लिए राज्य सरकार के जो निर्देश थे उनके अकॉर्डिंग परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई। सर, एक सूचना और मिल रही कि उस दिन बाजार बंद रहेगा, क्या इस तरह की सूचना है? जैसा जिला स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे उनके अकॉर्डिंग इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है हमारे द्वारा। संभवतः जैसा भी निर्णय जिला स्तर से प्राप्त होगा उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। वहीं बहरोड पंचायत समिति सभागार में विधायक बलजीत यादव ने रविवार को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में बहरोड उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक यादव ने बताया कि रीट की परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थियों का बहरोड स्वागत करता है। साथ ही उनके रहने व भोजन की पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही बहरोड में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए हर संभव व्यवस्था भी रखी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना भी विधायक यादव ने की है। 2 बजे भी आएगा। मोबाइल नंबर हमने दिए, मोबाइल चालू रहेगा तो जो भी जानकारी लेगा वो जानकारी उसको मिलेगी। खाने के लिए रात को 2 बजे भी आएगा, 3 बजे भी आएगा, कभी 1 बजे भी आएगा, कभी भी आएगा तो बेझिझक वो आए। हमारे पास 24 घंटे हम खाने की व्यवस्था रखेंगे।
तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उन सबको भगवान सफलता दे, सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएँ और हमारे यहाँ से सब लोग संतुष्ट होके जाएं। हमारे यहाँ यही मैं कामना करता हूँ और आपस में प्रेम बना रहें। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो ऐसी अफवाह कोई भी फैलाए कोई किसी तरह की, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। खबर बाड़मेर के चौहटन से, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। वहीं तारात्रा महंत प्रतापपुरी ने शुक्रवार को हरिन कमांडो ग्रुप 29 सदस्यों के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महंत प्रतापपुरी ने पेड़ पौधों का महत्व बताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के बचाव के लिए हर नागरिक को एक पौधा लगाना जरूरी है ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना